अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे चतराल और स्वात के कौमी असम्बली के 4 हलकों की। 3 हलके स्वात ज़िला के हैं और एक हलका चतराल ज़िला का। अपर और लोअर चतराल को मिला के कौमी असम्बली का हल्का, इनके हवाले से आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आइंदा से हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो चंद हलके जो हैं उसकी जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं और उसके साथ जो गुज़श्ता चंद इंतखाबात में वहाँ के नताइज थे, उसकी रोशनी में जो है वो इन हलकों का तजिया हम आपके सामने पेश करेंगे। और रोज़ाना हम एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया करेंगे ताकि हम नाजरीन तक ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं इलेक्शन के हवाले से उनको रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचा सकें। तो ये सिलसिला, इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम है। हमें उम्मीद है ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। अब हम बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली का हल्का है जो कि अब पाकिस्तान का पहला कौमी असम्बली का हल्का है, NA1 चतराल। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो 2018 से पहले पाकिस्तान में जो पहला हल्का होता था वो होता था NA1 पेशावर 1। जब भी इंतखाबात के नताइज आते थे तो ये NA1 जो है वो हल्के यहाँ से शुरू होते थे, NA1 पेशावर 1, और फिर इस तरह से आगे जाते थे। और ये जो अब NA1 चतराल है, ये पहले NA32 होता था चतराल। तो अब ये NA1 पेशावर, ये चतराल 1 है। ये 2 ज़िले हैं, अपर चतराल अपर और चतराल लोअर। क्योंकि इनकी आबादी कम थी तो इनको मिला के जो है वो एक कौमी असम्बली का हल्का बनाया गया। यहाँ 2,80,000 के करीब टोटल वोटर्स हैं। उसमें से 1,60,000 के करीब जो हैं वो मर्द वोटर्स हैं और 1,20,000 जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से जो है अब्दुल अकबर चतराली MMA के टिकट पे जीते थे। उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। वो इससे पहले भी एक दफ़ा पहले भी MNA रह चुके हैं, तो वो दूसरी दफ़ा यहाँ से चतराल से कामयाब हुए थे। उन्होंने 48,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ के अब्दुल लतीफ़ रहे थे जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो 8,000 की लीड से जो अकबर चतराली हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे। उनको जमीयत उलमा इस्लाम की हमायत भी हासिल थी। और चतराल में नाज़रीन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, एक उम्मीदवार देते हैं और फिर बाकी पार्टियां उनकी सपोर्ट करती हैं, मजहबी पार्टियां, तो वो यहाँ से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब भी ये दोनों पार्टियां जमात इस्लामी और JUIF अलग अलग इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर दूसरे उम्मीदवारों को कामयाब होने का यहाँ से मौका मिल जाता है। और ये नाज़रीन वो हल्का है NA1 चतराल जहाँ से 1988 में मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा कामयाब हुई थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने प्यार अली लाना को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया, लेकिन वो शहजादा महिउद्दीन से हार गए थे। तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम खान थे जिन्होंने 32,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो शहजादा इफ्तिखारुद्दीन हैं, जो शहजादा महिउद्दीन, जो कि यहाँ के चतराल के सबसे कामयाब पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली के इलेक्शन जीते, उनके साहबजादे हैं और उन्होंने 21,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि 2013 में ये जो शहजादा इफ्तिखारुद्दीन है, इन्होंने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जनरल मुशर्रफ की जमात थी उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब हो गए थे। वो वाहिद उम्मीदवार थे पूरे पाकिस्तान में जो कामयाब हुए थे जनरल मुशर्रफ की पार्टी के टिकट पे। तो ये अब यहाँ पे शहजादा जो इफ्तिखारुद्दीन है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सलीम खान या एक दो और भी लोग हैं, ज़्यादा गालिब इम्कान यही है कि सलीम खान यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी से अब्दुल अकबर चतराली जो हैं वो लड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने अभी तक अपने उम्मीदवार का यहाँ से ऐलान नहीं किया और ना ही तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने उम्मीदवार का इस हल्के से ऐलान किया है। अब्दुल लतीफ़ खान ने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, वो 2 दफ़ा रनर अप रहे। तो एक दफ़ा वो जो है शहजादा इफ्तिखारुद्दीन से हारे 2013 में और दूसरी दफ़ा वो अब्दुल अकबर चतराली से हारे। ये जो हल्का है यहाँ सेक्टेरियन मामलात भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है,
उसके अलावा जो है यहाँ पे जो वोट है वो जमात इस्लामी का नजरियाती वोट है, जमीयत उलमा इस्लाम का नजरियाती वोट है, और इसके अलावा जो रॉयल फैमिली है साहब चतराल की, उनका अच्छा खासा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है और उनका यहाँ पे वो अच्छा खासा वोट बैंक है। और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत पार्टी, अगर किसी पार्टी का 2013 से पहले सबसे ज्यादा वोट था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट हुआ करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर यहाँ से सूबाई असेंबली की एक निशिस्त जो है वो नीचे से जीतती रही है। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी का जो वोट बैंक है वो कम हुआ है, लेकिन अगर अच्छा और मजबूत उम्मीदवार हो तो पीपल्स पार्टी यहाँ से टफ टाइम दे सकती है। तो यहाँ बड़े मसाइल में से राब्ता सड़कों का फुकदान है, सड़कों का यहाँ बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा तालीम और सेहत की सहूलियात का भी यहाँ पे फुकदान है, और यहाँ का बड़ा मुतालबा यह है कि यहाँ पे गैस फराहम की जाए या LPG के जो है वो टर्मिनल्स लगाए जाए ताकि लोगों को सस्ती गैस मिले, ताकि वो जो जंगल की लकड़ियाँ जलाते हैं और फिर जंगल काटते हैं लकड़ियों के लिए, वो सिलसिला जो है मौकूफ हो जाए। तो यहाँ से ये उम्मीदवार होंगे और ये बड़ा ज़ोरदार। और चतराल जो है ये अजीब यहाँ की जो है अगर आप देखें तो रवायत है कि ये पूरे मुल्क से हट के फैसला करते हैं। जो पार्टी पूरे मुल्क से जीत रही होती है, वफाक में या KP में हुकूमत बना रही होती है, वहां के लोग जो हैं वोटर जो हैं वो उस पार्टी को वोट नहीं देते बल्कि अपना अलग सी फैसला करते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये तहरीक इंसाफ को जितवाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुनते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जो है वो कामयाब हो पाती है। अब ये देखना होगा, आने वाले दिनों में 8 फरवरी को इस बात का पता चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे हल्के की तरफ जो है NA2 स्वात 1। इस हल्के में 4 लाख से ज्यादा वोटर हैं कुल। यहाँ पे भी मर्द वोटर्स की तादाद ज्यादा है, और पाकिस्तान के अक्सर हल्कों में यही होता है कि मर्द वोटर्स की तादाद खवातीन वोटर्स से ज्यादा होती है। 2,28,000 के करीब यहाँ मर्द वोटर्स हैं और 1,72,000 के करीब खवातीन वोटर्स हैं। तो यहाँ ये जो हल्का है 2013 और 2018, ये एक्चुअली पहले 2 हल्के होते थे 2018 से पहले स्वात के, अब 3 हल्के हो गए। तो 2018 में पहली दफा 3 हल्के, तीनों के तीनों तहरीक इंसाफ जीत गई थी यहाँ से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे कितनी ज्यादा उसकी पजीराई या उसकी मकबूलियत इस यहाँ पे रही है तीनों हल्कों में। 2013 में 2 हल्के थे, दोनों तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत गई थी। तो ये जो NA2 स्वात 1 है, यहाँ से हैदर अली खान जो है तहरीक इंसाफ के, वो 61,000 से ज्यादा वोट लेके जीते थे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम रहे थे जिन्होंने 41,000 से ज्यादा वोट लिए थे, और तीसरे नंबर पे ANP के मुमताज अहमद थे जिन्होंने 14,618 वोट जो है वो हासिल किए थे। अगर बहसीत मजमूई देखा जाए तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के उभार से पहले, तहरीक इंसाफ के जोर पकड़ने से पहले यहाँ 3 पार्टियों का वोट था, लेकिन रवायती तौर पर 2 पार्टियां जो हैं उनका आपस में जोर का मुकाबला होता था इन हल्कों में। एक तो मुस्लिम लीग नून, यहाँ पे उसका अपना वोट बैंक भी है, और अगर उसको मजबूत उम्मीदवार मिल जाए तो वो बेहतर जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा जो है वो कर सकती है इस हल्के में खास तौर पे। अब जो तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं हैदर अली खान, वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, गालिबन वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे या किसी और से, अभी फैसला नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं वो। जो मुस्लिम लीग नून के हैं, गालिब इम्कान यही है कि अमीरुल मकाम यहाँ से अब दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने अच्छा खासा यहाँ से वोट लिया था। तो अब ये देखना होगा, यहाँ पे ANP, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये वो पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जिनका यहाँ पे वोट बैंक है, एज पार्टीज उनका यहाँ पे वोट बैंक है। और फिर 2013 से 2018 दोनों इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ ने जो है वो यहाँ पे सब पार्टियों को शिकस्त दी, और ये निशिस्त जो है वो जीतने में तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब हो गई थी। दूसरा हल्का जो है, और गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ नया उम्मीदवार लाएगी, अभी तक उसने ऐलान नहीं किया कौन लड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गालिब इम्कान यही है कि अमीरुल मकाम यहाँ से दोबारा से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। ANP भी यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और जमीयत उलमा इस्लाम भी। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टियां आपस में मिलकर सीट एडजस्टमेंट करती हैं और फिर जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती हैं। ये जो हल्का है, ये जो पहला हल्का है, ये बेसिकली 3 जो तहसीलें हैं जिला स्वात की उसके ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बहरेन है, ख्वाजा खेल है और 4 बाग जो तहसीलें हैं ये उनके इलाकों पे मुश्तमिल हल्का है। दूसरा जो हल्का है NA3 स्वात 2, ये बरीकोट, बाबूजई और कबल तहसील के इलाकों पे मुश्तमिल है। इस पर भी 3 तहसीलों के इलाके जो हैं वो दूसरे हल्के के अंदर शामिल हैं। यहाँ 4,26,000 के करीब वोटर हैं टोटल,
और 2,35,000 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 1,90,000 के करीब है। तो यहाँ से पीटीआई के पिछली दफ़ा 2018 में सलीम रहमान थे जो 68,162 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। जमीयत उलमा इस्लाम ने उनकी मदद की थी, अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ 22,756 वोट ले पाए थे। तो इस तरह सलीम रहमान जो है तहरीक इंसाफ के, वो तकरीबन कोई 46,000 की वोट के लीड से यहाँ से कामयाब हुए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क था इन उम्मीदवारों का आपस के अंदर। और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 22,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। शहरयार अमीर ज़ेब जो हैं पीपल्स पार्टी के। एएनपी के उम्मीदवार अब्दुल करीम ने भी 21,895 के करीब वोट लिए थे, जबकि मौलाना हुज्जतुल्लाह ये जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे। पहले जब उनको टिकट नहीं मिला तो आज़ाद खड़े हुए 16,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। 2013 में भी इस हल्के से पीटीआई के सलीम रहमान ही कामयाब हुए थे और उन्होंने 49,887 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उस वक्त अमीर मकाम, जिन्होंने 32,853 वोट जो हैं वो हासिल किए थे। तो इस तरह 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ से सलीम रहमान। अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे फिर सलीम रहमान ही जो है वो मैदान में आते हैं या तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार तब्दील करती है। यह अभी वाज़ेह नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे कौन जो है वो उम्मीदवार होगा, क्योंकि अगर अमीर मकाम इस हल्के में आते हैं तो फिर जो दूसरा हल्का है वहाँ से फिर कोई और उम्मीदवार जो है वो आएगा। तो अब ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। अभी तक जो है पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक इस हल्के से नहीं किया है। तो ये अगले चंद दिनों में उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो इस हल्के की सबसे मजबूत सियासी जमात है। अब हम बढ़ते हैं NH4 स्वात 3, ये तीसरा हल्का है। ये मट्टा तहसील और कबल ये मट्टा तहसील पूरी और कबल तहसील के कुछ इलाके जो हैं, चंद इलाके, कुछ पटवार सर्कल इस हल्के के अंदर शामिल हैं और यहाँ भी 4,20,000 के करीब टोटल वोटर्स हैं। और यहाँ से तहरीक इंसाफ के मुराद सईद जो हैं वो कामयाब हुए थे 71,600 वोट लेकर। एएनपी के सलीम खान 30,976 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। कारी जो महमूद हैं वो MMA के 17,542 वोट लिए थे, उन्होंने तीसरे नंबर पर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के फिरोज शाह थे, 14,449 वोट उनको मिले थे। मुराद सईद ने 2013 में भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 88,291 वोट लिए थे, उनके वोट कम हुए थे। बाकी दोनों हल्कों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 2013 की निस्बत 2018 में ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन इस हल्के में मुराद सईद के वोट जो है वो कम हो गए थे। 88,000 से कम होके वो आ गए थे 71,000 पे, कुछ 17,000 वोट उनके कम हुए थे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अली शाह बाचा जो है उस वक्त इन्होंने 13 में 24,000 वोट लेके ये दूसरे नंबर पे रहे थे। तो ये जो नाजरीन 3 हल्के हैं स्वात के, इनमें इस दफा तहरीक इंसाफ जो है वो लगता यही है कि उसको अभी तक बढ़तरी हासिल है। लेकिन अब ये जो हल्का है जो NH4 है स्वात 3, यहाँ पे अब महमूद खान पहले सूबाई असेंबली के बड़े मजबूत उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। 2013 2018 में वो कामयाब हुए थे। 2018 से 2023 तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहे KP के, और अब वो चले गए हैं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में और वो इस वक्त परवेज खटक का साथ दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी अपनी क्या पोजीशन बनती है। वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है कबल तहसील में और अपने हल्के में। अब देखना ये होगा, क्योंकि मुराद सईद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार आता है, उनकी फैमिली का कोई मेंबर इलेक्शन लड़ता है मुराद सईद की, क्योंकि वो मफरूर है और अभी तक उनकी कोई इम्कान नहीं है कि वो गिरफ्तारी देंगे और फिर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो है वो वहाँ की सूरत हाल है। इस हल्के में भी अभी तक उम्मीदवार जो है सियासी जमातों ने उनको अभी तक जो है टिकट्स जारी नहीं किए हैं, अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं कि कहाँ से कौन जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ये बहरहाल सारी सियासी जमातों के लिए एक चैलेंज होगा कि वो तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसका इन तीनों हल्कों में कैसे मुकाबला करती है और क्या मिलके इत्तेहाद बनता है। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो फिर जो है वो जाहिर है अगर जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, मुस्लिम लीग नून
सीट एडजस्टमेंट्स करती हैं तो फिर जाहिर है कि तमाम हलकों से तो उनके उम्मीदवार सामने नहीं आएंगे। तो बहुत जल्द जो है ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और जो PTI पार्लियामेंटेरियन है वो किन किन उम्मीदवारों को अपने मैदान में उतारती है। ये खबरें भी हैं कि शायद महमूद खान NA4 जो है स्वात 3 यहाँ से शायद वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़े सूबाई असम्बली के साथ साथ, लेकिन आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ये नाज़रीन आज के 4 हलके थे जिनकी हमने मुख्तसरन जो है वो सूरत हाल आपके सामने रखी। हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और हम ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।